मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का। आज की सुबह हम फिर से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज के दिन आज की सुबह को देख पाए हैं। ये प्रभु की बड़ी दया है, परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है। आज की सुबह हम फिर से परमेश्वर के जीवित कलामों से बातचीत करेंगे और लगातार हम परमेश्वर के वचनों को सुना और सीख और समझ रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम परमेश्वर के भक्तों का जो परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके साथ रहे। जो सुनेंगे, जो सुन रहे हैं और जो जुड़े हैं वो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आशीष पाए। मैं आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और लगातार हम कुछ ना कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से सीख रहे हैं। यह परमेश्वर की बड़ी दया है कि परमेश्वर ने हमें कई बातों को सीखने के लिए दया कर रहा है। और वचन कहता है जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। कान तो सबकी है, पर क्या जिस बातों को हमें सुनना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्या उस चीजों को सुनने के लिए हमारी कान है? ये अंतिम समय में जब खरा उपदेश सुनाया जा रहा है तो क्या हमारी कान तैयार है सुनने के लिए? क्या आज हम भ्रम और अंधविश्वास में आज भी अपने जीवनों को बिता रहे हैं? क्या सचमुच आप सुन सकते हैं परमेश्वर के वचन? क्या सचमुच हमारी कान है परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए? इसलिए आज मैं उनके लिए प्रचार करूंगा जो वचन कहता है, आत्मा कहती है कि जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। क्या आप आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं? अंतिम दिनों में लोग खरा उपदेश ना सुन सकेंगे और कान की खुजली के अनुसार उपदेशक बटोरेंगे और अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानी में लगा देंगे। ऐसा तीमुथियुस की पुस्तक में हम पढ़ पाते हैं जो पौलुस ने अपने बेटे को लिखा। इसलिए आज भी लोग सत्य की ओर नहीं पर कथा कहानियों की ओर ध्यान देते हैं। क्या आप ध्यान देना चाहिएगा जिस बातों को मैं बोलना चाह रहा हूं? कलीसिया में 3 गड़बड़ियां हैं और इस अंतिम समय में कलीसिया को खड़ी होनी चाहिए, कलीसिया को जागृत होना चाहिए, कलीसिया को अंधविश्वास से निकलना चाहिए और कलीसिया परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। कलीसिया में 3 गड़बड़ियां हैं, 3 गड़बड़ियां, और इस गड़बड़ियां को हमें सुधारना है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्लंघन और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं हो पा रहा है। 2 बातों का मैंने प्रचार किया, आज तीसरी बातों को प्रचार करूंगा। सबसे पहला, कलीसिया, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, उस कलीसिया को डूब का बपतिस्मा लेना चाहिए जिस प्रकार यीशु ने लिया। यूहन्ना मत्ती 3 के अनुसार यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और यीशु मसीह ने कहा इसी प्रकार से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना उचित है। कलीसिया में जो गड़बड़ी है, कलीसिया के बपतिस्मा के नियम और कानून को बदल के जिस प्रकार यीशु ने बपतिस्मा लिया वो बपतिस्मा लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैंने प्रचार किया कि हर एक कलीसिया में जो ये अंधविश्वास है, जो कब्र की पूजा किया जाती है, कब्रों में फूल माला मोमबत्ती कैंडल जलाया जाता है, ये चीज बंद करना होगा। दूसरी चीज और तीसरी चीज बड़ी है जो कलीसिया मानना नहीं चाहती है, पर इस बातों को मैं प्रचार करूंगा क्योंकि मैं प्रचार कर सकता हूं। इसलिए 3 गड़बड़ियां कलीसिया में है। इस गड़बड़ियां को अगर उखाड़ के फेंक दे अपने कलीसिया से तो कलीसिया वो कलीसिया बन जाएगी जिस कलीसिया को आत्मा तैयार करना चाहती है, जो परमेश्वर की आत्मा प्रकाशित वाक्य पुस्तक की न्याय परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी भर के लिए, संसार भर के लिए भेजी गई है, कलीसिया को तैयार करने के लिए भेजी गई है। पर कलीसिया आत्मा की बातों को नहीं मान रही है। इसलिए वचन कहता है जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। पहली गड़बड़ियां, इसे अलग करके हर एक कलीसिया में बपतिस्मा शुरू करना चाहिए जो डूब का बपतिस्मा है। बालाकर छिड़काव नहीं पर डूब का बपतिस्मा जो यीशु ने लिया उस बपतिस्मा को शुरू करना चाहिए। और दूसरी बात, कलीसिया में जो कब्रों की पूजा किया जाती है और साल भर में वो एक बार अपने पूर्वजों से मिलने के लिए जाते हैं और मोमबत्ती कैंडल अगरबत्तियां करते हैं, उसको बंद करना होगा। दूसरी और तीसरी बात, कलीसिया से मूर्ति पूजा हटाना पड़ेगा। तीसरी बात, कलीसिया से मूर्ति पूजा हटाना पड़ेगा। अब बोलेंगे कलीसिया मूर्ति पूजा करती है। हाँ, कलीसिया मूर्ति पूजा करती है, व्यभिचार भी मूर्ति पूजा के बराबर है। पर कुछ कलीसिया अपने कलीसिया में मूर्ति पूजा करती है और उससे दंडवत करती है और घर घर में मूर्तियां रखी गई है। आप विश्वासी नहीं है, आप यीशु के सच्चे अनुयायी नहीं है। जितने कलीसिया के लोग
और वो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं और यीशु के अनुयायी कहते हैं, वो अपने घर में चर्च में अगर मूर्तियां रखते हैं, आप यीशु के अनुयायी नहीं है। यीशु ने सावधान किया है, परमेश्वर ने सावधान किया है। मेरे साथ पढ़िएगा परमेश्वर के वचनों में से जो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 और पद संख्या हम पढ़ेंगे 4 से, जो 10 आज्ञाओं में हमें मिलती है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 पद संख्या 4 से, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोदकर ना बनाना। मूर्ति बनाने का आज्ञा किसी को नहीं है। पूरे संसार भर में, पूरे विश्व भर में मूर्ति बनाने का आज्ञा किसी को नहीं है, पर कलीसियाएं में मूर्ति रखी जाती है। क्यों? इस संसार की ईश्वर ने आपके आंखों को अंधा करके रखा है। और कलीसिया 3 अधर्म को करती है। पहला, वो डूब के बपतिस्मा को इनकार करती है। दूसरा, वो कब्र में आराधना करते हैं। और तीसरा, चर्च में और अपने घरों में मूर्तियां रखते हैं। ये 3 बड़ा अधर्म है परमेश्वर के विरुद्ध, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, मगर परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। वचन कहता है, तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। किसी की प्रतिमा नहीं बनाना है। किसकी प्रतिमा? ना आप यीशु की प्रतिमा बना सकते हैं, ना उसकी माता का प्रतिमा बना सकते हैं, ना उसके पिता का प्रतिमा बना सकते हैं, जो संसार भर में मदर मेरी करके और उसके पिता योसेफ करके हम जानते हैं। आप किसी का भी, किसी मनुष्य का मूर्ति बना के उसके सामने नहीं जा सकते। ये आज्ञा परमेश्वर ने पुराने नियम में दिए थे और नए नियम में भी आज्ञा है। ये पुराने नियम से मैं कह रहा हूं कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, कि ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। 3 जगह जो आकाश में हेवन, इंग्लिश बाइबल में हेवन लिखा हुआ है और यहाँ पे आकाश लिखा हुआ हिंदी बाइबल में। हेवन से, क्योंकि स्वर्ग एक नहीं है, स्वर्ग अनेक है, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश बाइबल में आप पढ़िएगा तो हेवन से। ना तुम स्वर्ग की कोई प्रतिमा बनाना, ना तुम पृथ्वी की प्रतिमा बनाना, ना तुम पृथ्वी के जल के प्रतिमा बनाना। 3 चीज। जितने लोग मछुआरे हैं, जितने लोग समुद्रों में काम करते हैं, उनका एक अलग ही देवता है और उसकी वो आराधना करते हैं जो जल में से मूर्तियां बनी है। और पृथ्वी में कई मूर्तियां हैं और स्वर्ग की मूर्तियां बनाने का भी आपको अधिकार नहीं दिया गया है। स्वर्ग में कौन है? यीशु। स्वर्ग में कौन है? चलिए, हम यीशु की माता मरियम को भी हम बोलते हैं कि वो स्वर्ग में है, चलिए। और चलिए हम यूसुफ को भी बोलेंगे स्वर्ग में, पर उसकी भी प्रतिमा बनाने का अधिकार और आज्ञा कलीसिया को नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 बात साफ साफ कहा गया है, किस प्रकार की, कहां और किस जगह मूर्ति हमें नहीं खोदना और नहीं बनाना है। किसी की प्रतिमा नहीं बनाना है जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। 3 बात। ना स्वर्ग की कोई मूर्तियां बना सकते हैं, ना पृथ्वी में किसी की मूर्तियां बना सकते हैं, किसी मनुष्य या किसी और अन्य चीजों की, ना जल में जो चीजें उनकी प्रतिमा नहीं बना सकते, उनकी मूर्ति खोद के नहीं बना सकते। पर कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया आत्मा के अनुसार नहीं चल रही है, कलीसिया विधि विधान के अनुसार चल रही है। ध्यान दीजिए, कलीसिया बड़ा पाप कर रही है मेरे भाई। वो कलीसिया नहीं हो सके, आपकी कलीसिया बड़ी होगी, पर आप अपने घर में, अपने स्थानों में मूर्तियां नहीं रख सकते। चाहे वो यीशु की हो, चाहे वो मरियम की हो, चाहे वो यूसुफ की हो, मूर्तियां नहीं रख सकते। तो क्या हो रही है? कलीसिया में मूर्तियां रखा जा रही है, कलीसिया में मूर्तियों को दंडवत किया जा रहा है, बड़े बड़े ग्रोटो बनाया जा रहा है, घर घर में ग्रोटो बनाया जा रहा है और मूर्तियों का स्थापना किया जा रहा है। आप अन्य जातियां है कि यीशु को मानने वाले, जिनके कान में वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या करती है। यह अंतिम समय है, परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेकर चली जाएगी। बाद में जितने आपको मूर्तियां का पूजा करना आप करिए। कलीसिया के लोग जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं पर परमेश्वर के लोग नहीं है, कि आज भी तुमने मूर्तियों पे विश्वास किया है। कलीसिया में गलत शिक्षाएं और उस गलत शिक्षाओं में लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आत्मा ने मुझे उभारा है कि मैं आपको सही ज्ञान दूं और उस शिक्षाओं को, जो परमेश्वर की शिक्षा है, आपको आकर्षित करूं कि आप इस चीजों को बंद कीजिए। बंद करना होगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो परमेश्वर के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। नीचे लिखा है वो जलन करने वाला परमेश्वर है। तू
उसको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला परमेश्वर हूं। और जो पैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों का, पितरों का दंड दिया करूंगा। वो जलन करने वाला परमेश्वर है। उसकी उपासना, उसको दंडवत करने का परमेश्वर ने आज्ञा दिया, ऐसा नहीं करने का। नहीं तो 4 पीढ़ी तक परमेश्वर दंड देगा, बेटे, पोटो, परपोतों और पितरों का परमेश्वर दंड देगा, लिखा हुआ है। क्यों ऐसा अधर्म करते हैं? क्यों ऐसा गुनाह कर रहे हैं? हम सृष्टि है मेरे प्रिय, और सृष्टिकर्ता को नहीं बना सकते। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, पर एक बच्चे अपने माँ को जन्म नहीं दे सकते। उसे माँ बन के अपने बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। हम सृष्टि है, और सृष्टिकर्ता को अपने हाथों से नहीं बना सकते। जो पूरे भूमंडल को, पूरे गैलेक्सी को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे दुनिया को और पूरे सृष्टि को अपने शब्दों से बनाया, उस परमेश्वर यीशु को हम नहीं बना सकते। तो आपके जो घर में मूर्तियां हैं, आपने तो यीशु को देखा ही नहीं है, उसके स्वभाव को भी नहीं जानते, तो उसके चित्र को आप कैसे बना सकते हैं? उसकी मूर्तियों को आप कैसे बना सकते? इतना अधिकार आपको दिया गया है क्या? यह अधिकार मनुष्य को नहीं दिया गया है कि सृष्टिकर्ता को बनाए। वो सृष्टिकर्ता है, हम और आप सृष्टि है, इसलिए सृष्टिकर्ता को नहीं बना सकते। रचने वाला और हम रचे हुए हैं, और रचे हुए रचना करने वाला को नहीं बना सकते। वो सृष्टिकर्ता है, उसने हमें बनाया है, हम उसे अपने हाथों से नहीं बना सकते। इतने बड़े हम नहीं हो चुके। ध्यान दीजिए, वो जलन करने वाला परमेश्वर है, वो दंड देगा। और परमेश्वर 4 पीढ़ी तक आज भी दंड दे रहे हैं कि लोग पाप कर रहे हैं। कलीसिया के विधि विधान, रीति रिवाज से निकल के कम से कम आत्मा के अनुसार चलने का कोशिश तो कीजिए कि परमेश्वर की बहुतायत की आशीष को आप महसूस करें। मेरे साथ पढ़िए 2 कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 6 और 16 पद से। 2 कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 16 से। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उसमें बसूंगा, उसमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का वचन है। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित मंदिर है। परमेश्वर हमारे हृदय में रहना चाहता है, यीशु हमारे हृदय में रहना चाहता है, पवित्र आत्मा का डेरा हमारे हृदय में रहेगा। इसलिए मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कोई भी ताल्लुकात, रिश्ता, कोई भी संबंध नहीं है। क्यों? कलीसिया में, घर में आप यीशु मसीह की और मदर मेरी की और जो सबकी मूर्तियों को आप क्यों रखते हैं? कौन ऐसा अधिकार आपको दिया? बाइबल में पन्ने को पलट के उत्पत्ति से प्रकाशित हुआ क्या? एक भी वचन को पलट के मुझे कमेंट करके लिखिए कि आप मूर्ति को अपने घर में रख सकते हैं। मैं तो उसका बहुत बड़ा भक्त हूं, मगर ऐसा अगर बाइबल में आज्ञा होगा तो मैं सबसे बड़ा मूर्ति बना दूंगा यीशु का। पर आज्ञा मुझे नहीं मिली है। अगर आपको आज्ञा मिली है तो बाइबल के पुस्तक के अंकित के अनुसार मुझे कमेंट्स करके लिखिए, जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग आज भी मूर्तियों के पीछे, जो यीशु के और मदर मेरी के मूर्तियों के पीछे में अपने जीवन को भ्रष्ट और श्रापित जिंदगी बना चुके, आप एक बार मुझे दिल से कमेंट कीजिए और सच्चे हृदय से मुझे लिखिए कि ब्रदर, आप मूर्ति को अपने घर में और अपने कलीसिया में, अपने चर्च में रख के मूर्ति को दंडवत कर सकते हैं, तो मैं करूंगा। मगर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़ के आपको नहीं मिलेगा कि आप मूर्तियों को अपने घर में रख सकते हैं। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा उसने कहा, मैं उसमें बसूंगा, चला फिरा करूंगा, वो मेरे लोग होंगे, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बच्चे होगे। सबसे घृणित चीज है मूर्तियां। व्यभिचार और मूर्ति पूजक, इन दोनों को बराबर बराबर समान दृष्टि में देखा जाता है। परमेश्वर इससे बैर करता है, परमेश्वर इससे जलन करता है, क्योंकि अपनी महिमा वो किसी मूर्तियों को नहीं दे सकता, चाहे वो यीशु की हो, चाहे वो मदर मेरी की। आप अपने घर में क्या कर रहे हैं? अपने घर में क्या रखे? आप वचन जानते हैं क्या? आपने वचन पढ़ा है कि आपके अगुए ने, आपके ऊपर वालों ने जो कहा, आप उस चीज को मानना शुरू कर दिए? कि आपने बाइबल के पन्नों को पलट के देखा कि परमेश्वर की आज्ञाओं में क्या लिखा हुआ है? अंधविश्वास।
कलीसिया में अंधविश्वास है। इसलिए कलीसिया में तीन चीज होना चाहिए। एक तो डूब का बपतिस्मा शुरू होना चाहिए, दूसरा कब्र पूजा, जो आप कब्र में जाते हैं, आराधना विनती करके उसमें कैंडल, मोमबत्ती, अगरबत्ती या फूल चढ़ाते हैं, वो बंद होना चाहिए। और तीसरी बात, मूर्ति अपने कलीसिया और अपने घरों से निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मूर्ति पूजकों से घृणा करता है। तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा। जो आप मूर्तियों के पीछे भागते हैं ना, और मदर मेरी और यीशु के सामने अपने सरों को झुकाते हैं, अब जीवित परमेश्वर के सामने सर झुकाइए ना। जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो जाते, मैं तो वहीं पर उपस्थिति हो जाता हूं। वहां पे कोई भी क्रूस की आवश्यकता नहीं है, वहां पे कोई भी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, वहां पे कुछ भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहुत चर्च में देखिए खाली क्रूस रहता है। क्रूस रखने में कोई बुराई नहीं है, पर क्रूस में लटका हुआ यीशु रखना बुराई है, बुरी चीज है, और परमेश्वर मूर्तियों से घृणा करता है। आप इसलिए यीशु की मूर्ति को नहीं रख सकते, क्योंकि आप यीशु को देखे ही नहीं है, देख ही नहीं सकते, क्योंकि आज भी आपकी मन, आपका हृदय मूर्तियों में फंसा हुआ है। इसलिए आप मूर्तियों को और यीशु की मूर्ति को अपने चर्च में और अपने घरों में रखते हैं, और प्रार्थना करने समय उधर ही देख के आप दंडवत करते हैं और आप प्रार्थना करते हैं। जो आपके पुस्तक में लिखा गया वो प्रार्थना करते हैं, पर आत्मा से प्रार्थना नहीं करते, आप रटे रटाए प्रार्थना करते हैं। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कोई भी संबंध नहीं है। प्रकाशित वाक्य में पढ़िए। पढ़िए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 20 से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 20 से, बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराए, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने, चांदी, पीतल, पत्थर और काठ की मूर्ति पूजा ना करे, जो ना देखे, ना सुन, ना चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। अंतिम समय में देखिए लोग मन नहीं फिराना चाह रहे हैं। आज भी वो सोने चांदी के पीछे पड़े हुए, काठ के पीछे पड़े हुए, लकड़ी के पीछे पड़े हुए, मूर्ति के पीछे पड़े हुए, और वो क्या क्या के पीछे पड़े हुए, वो क्या क्या करते हैं, खून करने के पीछे, टोना करने के पीछे, व्यभिचार करने के पीछे, चोरी करने के पीछे उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। ये कोई दूसरी बात है, पर इसको मैं विस्तार से नहीं समझा रहा हूं, पर लोग मन नहीं फिराए उस बातों को बता रहा हूं। इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अगर प्रचार करूं तो ये दूसरा सब्जेक्ट मैं नहीं कर रहा हूं, पर इतना बताना चाहता हूं, उन लोगों ने मन नहीं फिराया, मूर्तियों से मन नहीं फिराया, सोने और चांदियों से मन नहीं फिराया, पीतल से मन नहीं फिराया, काठ से मन नहीं फिराया, व्यभिचार से मन नहीं फिराया, टोना और इन चीजों से, चोरी करने से उन लोगों ने मन नहीं फिराया, लिखा हुआ है। क्या आपने मन फिराया है? क्या आप कलीसिया जाते हैं, आप मन फिराया? क्या आज भी मरियम के मूर्ति के सामने और यीशु की मूर्ति के सामने आप दंडवत करते हैं? ध्यान दीजिए, कलीसिया में ये चीज बंद होना चाहिए। अगर ना बंद हो गया तो आप सबसे बड़े परमेश्वर के विरोधी कहलाएंगे आने वाले दिनों में, और परमेश्वर के विरुद्ध आप काम करेंगे। इसलिए काश कलीसिया की आंखें खुली। इसलिए वचन कहता है, आत्मा कलीसिया से कहती है। मेरे साथ पढ़िए, मैं अंत करूंगा। पहला कुरंथी की पुस्तक, पहला कुरंथियों अध्याय 10 पद संख्या 19। पहला कुरंथी की पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 19। फिर क्या कहता हूं, यहाँ की मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? ये दोनों कुछ नहीं है। ना मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ बलिदान कुछ है, ना मूर्ति कुछ है। संसार में मूर्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए कलीसिया में ये पाखंड बंद करना चाहिए, ये अपराध बंद करना चाहिए, ये गुनाह बंद करना चाहिए। अगर ये चीज बंद नहीं हुआ तो बड़ा दिक्कत होगा। पुराने नियम में भी कलीसिया थी, और सुलेमान ने भी जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं था जो परमेश्वर के विरुद्ध था। परमेश्वर के विरुद्ध वाली चीज वहां पे नहीं थी।
जरूर उसने उन लोगों ने करूब को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, वो चीज बनाया, पर यीशु वहां पे परमेश्वर की मूर्तियां नहीं थी। फिर आप बोलेगा उस समय तो यीशु आया ही नहीं था। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो पुराने नियम में किया गया, पुराने नियम में कलीसिया में कोई भी मूर्तियां नहीं थी, इस प्रकार से आज की कलीसिया में भी होनी चाहिए। कलीसिया में मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। क्यों? आप अन्य जातियों में क्या अंतर रह गया है? वो भी अंधविश्वास में जीवन बिता रहे, आप भी अंधविश्वास में जीवन बिता रहे। आज भी टोने के पीछे हम पड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र जंतर के पीछे पड़े हुए। आज भी हमारा विश्वास धागों में और अंगूठियों में और ताबीजों में आज भी तो क्रिश्चियनों का पड़ा हुआ है। इस चीज से कलीसिया निकल गई है क्या? इसलिए आपका दुख बढ़ता ही बढ़ता जाएगा और चैन नहीं रहेगा। लाखों कमाने के बाद भी ज्यादा पैसे डॉक्टरें खा जाएंगे कि हम उसको दंडवत करते हैं जिसकी उपासना दंडवत करने के लिए परमेश्वर ने मना किया। कलीसिया में 3 चीज ध्यान दीजिए। डूब का बपतिस्मा होना चाहिए कलीसिया में। मूर्ति पूजा बंद होना चाहिए कलीसिया में, चाहे मदर मेरी की, चाहे यीशु की। आपके घर में मूर्तियां रखे, उसे निकाल के फेंक देना चाहिए। और जो हम कब्र में पूजा करते हैं साल भर में, और फूल मोमबत्ती कैंडल और ये सब चढ़ाते हैं, इस चीज को बंद करना चाहिए। तब आप एक कलीसिया निर्माण में जाइएगा। अगर ये चीज आप बंद नहीं किए तो मेरे प्रिय, आप यीशु के अनुयायी नहीं है। मैं आपको भ्रम में नहीं डाल रहा हूं, पर सच्चाई की ओर लेके जा रहा हूं कि वो सृष्टिकर्ता आपसे प्रेम करते हैं। इस अंधविश्वास से वो निकालना चाहते हैं। धन्य है जो सुनते हैं, मन लगाते हैं, भविष्यवाणी की पुस्तक को मानते हैं। आप सुन लो आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। ध्यान दीजिए, इस चीज से निकलिए मेरे प्रिय। ये बहुत बड़ा अपराध कलीसिया में किया जा रहा है, बहुत बड़ा अधर्म इस कलीसिया में किया जा रहा है। इस चीज से निकल जाइए। ये वचन को आप पूरा सुनिए, शेयर कीजिए। मैं किसी से डरता नहीं हूं। ये वचन YouTube में भी जाएगा, फेसबुक में ऑनलाइन प्रचार किया जा रहा है, सैकड़ों लोग उससे इस वचनों को सुनते हैं। मैं डरता नहीं हूं, मैं खुला बोलता हूं। अपने चर्च से यीशु की, मदर मेरी की और अपने घर से ग्रोटों में जो मूर्तियां रखे, वो मूर्तियां यीशु की नहीं है, वो कोई दुष्ट की है। इसलिए उस चीजों को निकालना चाहिए और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। अगर आप आत्मा से परमेश्वर की आराधना कीजिएगा, यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा। इसलिए 2 कोरिन्थी 6:16 कहता है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कोई भी संबंध नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत का आशीष दे। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, आपके आत्मिक हृदय खुल जाए, आपकी आत्मिक कानें खुल जाए और मेरे बोलने से ज्यादा आप परमेश्वर के वचनों में ढूंढिए, खोजिए। इसलिए थिस्सलुनीके की कलीसिया से अच्छी बेरिया की कलीसिया है जो वचनों में ढूंढ करती है। आज एक ऐसी कलीसिया की आवश्यकता है, मात्र सुनने वाले नहीं मगर वचन में ढूंढ करने वाले हैं। आज कलीसिया के लोग वचन नहीं सुनते हैं और वचन को नहीं पढ़ते हैं, बाइबल मनन नहीं करते हैं। इसलिए कलीसिया के अगुआ और फादर और पादरी और बिशप जो कहते हैं आप उसे मानते हैं। पर एक बार बाइबल के पन्नों को पलट के देखिए कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आज्ञा और उनके नियम क्या कहती है। अगर उस चीज की ओर ध्यान दीजिएगा तो बहुत बढ़िया होगा, वरना आज भी आप अंधविश्वास में अपने जीवनों को बिताएंगे। प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत का आशीष आपके और आपके परिवार और आपके घराने पे हो। फिर से मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूं। जितने लोग सुने शेयर कीजिए और मेरे चैनल का नाम है पास्टर अनुराग मीन, उसको सब्सक्राइब करें और बहुतों तक ये वचन पहुंचाए। मुझे कोई डर नहीं है, लोग मुझे कुछ भी बोले, कुछ भी कमेंट करें, मैं जवाब देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं और आपको जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करती है उसका मैं खंडन करता हूं, उसका मैं विरोध करता हूं। जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ उठती है। परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके साथ रहे। अपने आंखों को बंद करें कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप सृष्टि करता है और हम सृष्टि है। आपकी मूर्तियों को हम नहीं बना सकते, आपके प्रतिमा को नहीं बना सकते। यह अधिकार हमें नहीं दिया गया है स्वर्ग से, क्योंकि वचन कहता है निर्गमन 20:4 में हमने पढ़ा, ना हम स्वर्ग की मूर्तियां, ना पृथ्वी की, ना जल में किसी की मूर्ति और प्रतिमा नहीं बना सकते, क्योंकि आप जलन करने वाले परमेश्वर है। इन दिनों कलीसिया के पुरोहितों का और कलीसिया के बिशपों का और बड़े बड़े लोगों के आत्मिक आंखें खुल जाए, कलीसिया के विश्वासियों के आत्मिक आंखें खुल जाए और वो सच्चाई को जाने और अपने कलीसिया, अपने घरों से मूर्तियों को हटा दे और सच्चे परमेश्वर का आराधना करे, जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है, जो तेजोमय परमेश्वर है, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो जाते
जाते हैं, मैं उनके बीच में हो जाता हूँ। ऐसी आत्मा से इनका अभिषेक कीजिए, इनकी आत्मिक कान आत्मिक हृदय प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए और इनके परिवार श्राप से निकले और परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में चले। परमेश्वर के अनुग्रह सुनने वालों के जीवन पे हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके साथ बने रहे। आपके और आपके परिवार लगातार आशीष पाए। जितने लोग सुने और सुनेंगे फेसबुक में ऑनलाइन और यूट्यूब में पास्टर अनुराग मिंज करके, वो तमाम भक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए। प्रभु की सामर्थ, प्रभु के अनुग्रह आपके साथ रहे। फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है।